जो एक माहौल है ना इंडस्ट्री का कि बिल्कुल आप एक सेल में जैसे आपको रखा गया है, आप यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ से वहाँ नहीं जा सकते। सुबह 9 बजे जाना है और 5 बजे आओ और आपने उन 9 से 5 के दरमियान वही 5 से 10 चेहरों को देख मैं वही बात दोबारा रिपीट करता हूँ कि देखें जो डॉक्टर और पेशेंट और फार्मासिस्ट दे मस्ट बी इन ट्रायंगल फॉर्म। एक बड़ा ही कॉमन आस्क क्वेश्चन है कि आपकी जेब में कितना बजट हो तो आप फार्मेसी के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जिस तरह फार्मेसीज ओपन हो रही हैं उसी तरह उसका सैचुरेशन भी बढ़ रही है। अगर आप एक अच्छा बिजनेस डेवलप करना चाह रहे हैं तो आपको उतनी ही ज़्यादा इन्वेस्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर अरसलान, जो कि एक फार्मासिस्ट हैं और करंटली ऐसा ब्रांच मैनेजर सर्व कर रहे हैं सरवेट को। और मैं इनसे ये जानना चाह रहा था कि इन्होंने जो 4 साल यानी कि एक कम्युनिटी में सर्व किया है, तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो डॉक्टर अरसलान साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए। एज अ ब्रांच मैनेजर टाइम मैनेजमेंट का बहुत इशू होता है, बहुत सारी सर्विसेज ऐसी होती हैं जिसमें आप मतलब ऑक्यूपाइड होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये ज़रा जानना चाहता हूँ कि आपने ऐसा कम्युनिटी फार्मेसी क्यों ज्वाइन की और क्या रीज़न थी कि आप इंडस्ट्री में नहीं गए लेकिन कम्युनिटी को आपने प्रेफर पे रखा? जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया था। हाँ जी, बिल्कुल कम्युनिटी फार्मासिस्ट मैंने इसलिए जॉइन किया क्योंकि तो मेरे हिसाब से जब आप मार्केट में आते हैं ना, तो आपके जो एम्प्लॉयर होता है उसकी बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो आपको पे कर रहे होते हैं, तो आपने वहाँ पे अपना बेस्ट देना होता है। तो मैंने वो किया जो मैं वहाँ पे एट दैट टाइम बेस्ट कर सकता। ये मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस था रिगार्डिंग पेशेंट काउंसलिंग, फ्रंट काउंटर पे रह के पेशेंट डीलिंग, कस्टमर डीलिंग। तो ईज़ीएस्ट थिंग जो मैं तब एट दैट स्पॉट कर सकता था वो मैंने। ये आपने बिल्कुल बात ठीक की। अब देखें, हर एक की अपनी-अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, उस पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग वो अपने एक शोबे को सिलेक्ट करता है। अब देखा जाए तो जैसे मैं खुद एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट था, तो मुझे सोशल इंटरेक्शन का इनिशियल मतलब थोड़ा-सा एक इंटरेस्ट था, इसीलिए मैंने कम्युनिटी जॉइन की। यकीनन आपकी भी एक यही प्रेफ़रेंस होगी, इसीलिए आपने जॉइन की। और कम्युनिटी अगर इंडस्ट्री की बात करें ना, तो इंडस्ट्री में लाइफ़ बड़ी ऑक्यूपाइड है, मतलब आपकी रूटीन बड़ी हेक्टिक है। आप वो सुबह जा रहे हैं 9 बजे जा रहे हैं और फिर आप 5 बजे निकल रहे हैं। होती तो हर जगह ऐसी हुँ। मतलब लाइफ ऐसे ही होती है कि आपने जॉब करनी है। रिटेल पे भी ऐसा ही सीन है। लेकिन इश्यू ये है कि वो जो एक माहौल है ना इंडस्ट्री का कि बिल्कुल आप एक सेल में जैसे आपको रखा गया है, आप यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ से वहाँ नहीं जा सकते। तो कम्युनिटी में ये आता है कि जब आपका इंटरेक्शन रोज़ाना 1000 बंदों से हो रहा है, 1000 तो चलो ज़्यादा हो गए हैं, यानी आपका कम से कम आप कुछ मिनिमम 400 टू 500। हाँ, इतना तो हो जाता है आपका। तो जब आप इतने लोगों से इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, तो आपके अंदर खुद ही एक इंटरेस्ट डेवलप हो रहा होता है कि यार मैंने इनको काउंसल कैसे करना है, मैंने इनको प्रॉपर मेडिकेशन का कैसे एक अवेयरनेस देनी है। तो जब आप उनको वो चीज़ें सारी बताते हैं, तो आपको अपनी वर्थ फ़ील होती है। क्योंकि देखिए, मैंने कई दफ़ा फेस किया है कि जब कोई कस्टमर आते हैं और स्पेशली फार्मासिस्ट का पूछते हैं, यहाँ पे फार्मासिस्ट अवेलेबल है कि नहीं है? तो वो कहते हैं जी, बुला लेते हैं, पीछे हम बैठे होते हैं, डॉक्टर साहब आएँ तो काउंसल करें थोड़ा-सा। अच्छा, जब हम उनको समझा रहे होते हैं और वो हमारी प्रॉपर तवज्जो के साथ सुन रहे होते हैं, तो उसके बाद जो उनके लहजे पे और जो एक उनका वे होता है, आपका वे ऑफ थैंक होता है, वो आपको इतना सुकून देता है ना कि भई आपको अपनी वर्थ फ़ील होती है कि जी आपने कुछ ना कुछ लोगों को अपनी तरफ से काउंसल किया। जी, बिल्कुल। अब ये जब मेरे ख़्याल से जो फर्स्ट जो टेस्ट है ना पेशेंट की, वो सबसे पहले फार्मासिस्ट, क्योंकि वो इज़ीली एक्सेस कर सकता है। फार्मेसी पे मेडिसिन लेने आया या कोई को किसी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ना उसने कोई एक्स्ट्रा पे करना है, जस्ट फार्मेसी विज़िट करनी है और साथ ही उसको जो अपनी सर्विसेज़ या अपनी जो मेन इश्यू है उसके रिगार्डिंग उसको एडवाइस कर दें। हुँ। ये इसके ऊपर वो ईज़ी है, ईज़ी एक्सेस है और दूसरा आपको तो कह लें एडवाइस भी बेहतरीन मिल जाए, बेस्ट एवर बेस्ट जिसे कह लें। अच्छा, इंडस्ट्री का मतलब क्या है? मतलब इंडस्ट्री क्यों नहीं जाते लोग? दस्ती देख लें कि मैं अक्सर कहता होता हूँ कि जी आपने सुबह 9 बजे जाना है और 5 बजे आओ हुँ। और आपने उन 9 से 5 के दरमियान वही 5 से 10 चेहरों को देख देख के जो है ना वो कह हाँ, लें कि यही है। फेड अप होना है। ठीक है। ठीक है, तो वो मतलब कुछ अच्छा बंदा कर लेता है कि जी ठीक है, लेकिन ये टेम्परामेंट पे भी डिपेंड करता है। अगर आप थोड़ा सोशल हैं, आपकी सोशल लाइफ अगर आप थोड़ा सा है कि जी मैं इंटरेक्टिव हैं, तो आप फार्मासिस्ट में इजीली हुँ। कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी नहीं मैं अपने आप में रहूँगा, मैं हाँ, सिर्फ़ जो है बिल्कुल। ना मैं अपना काम करूँ और दैट्स इट,
फिर आप इंडस्ट्री को एंजॉय करें। ठीक है, तो बात वही पे आ जाती है कि इंसान की जो यानी कि जो हमारी ऐसा फार्मासिस्ट पर्सनैलिटी है, उस पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ही लोग अपने आप को किसी जगह एडजस्ट करते हैं। तो ये जैसे हमारे व्यूज़ हैं, हम लोगों को शौक है ऐसा कम्युनिटी फार्मासिस्ट सर्व करने का। डेफ़िनेटली कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको इंडस्ट्री पसंद होगी कि जी हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है किसी से बात करने की, हम अपनी एक लाइफ़ में बिज़ी हैं। और इंडस्ट्री में बेसिकली होता ये है कि आपने रूटीन में रोज़ एक ही काम को रिपीट करना है। अगर आप सुबह जा रहे हैं और जो प्रोसेस एसओपीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं, वही एसओपीज़ को बार-बार फ़ॉलो करते रहना है। लेकिन अगर आप कम्युनिटी का सिनेरियो देखें ना, उसमें आपका रोज़ एक नया आपके सामने एक केस आ जाता है कि जी ऐसे-ऐसे पेशेंट है, इसके आपने उसके अंदर आपकी लर्निंग भी बढ़ रही है, आप नया आप कोई ना कोई और चीज़ नई मेडिकेशन जो है वो एक्शन देख रहे हैं, तो आपकी तो लर्निंग बन रही है। आप अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएँ कि जब आपके पास कोई पेशेंट आता है, तो आप के एक्सपीरियंस के मुताबिक आपने क्या महसूस किया कि अगर आप उनको काउंसल करते हैं, उनको अवेयर करते हैं किसी मेडिसिन के हवाले से, तो एक अगर रेशो डिफाइन की जाए, तो क्या वो आपकी बात सुनते और मानते भी हैं? जी, डॉक्टर साहब बिल्कुल एक्चुअली ना डिपेंड करता है एरिया वाइज़। तो जो ऐसे एरिया जिनमें एक्सपोज़र बेहतर है लोगों का या लिटरेसी, तो वो तो लोग बड़ा इसको एप्रिशिएट करते हैं और बल्कि एडवाइस देते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। लेकिन अगर थोड़ा-सा अगर आप ऐसे एरिया जिनका एक्सपोज़र नहीं है, थोड़ा-सा लिटरेसी रेट कम है, वो फिर लोग जो है ना वो कह लें कि लकीर के फ़कीर हो जाते वही बस जो डॉक्टर ने लिख दिया हैं। बस वही। लिखा है भजन वो कह लें कि अ, आखिरी अल्फ़ाज़। अच्छा वो बात वही आ गई ना कि अवेयरनेस की है ना, लोगों को फार्मासिस्ट की अवेयरनेस नहीं है। जो लोग एजुकेटेड हैं, वो ये समझते हैं कि फार्मासिस्ट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं वो बात मेरे ज़हन में आई, मैंने पहले भी किसी से की थी कि देखें, जब आप किसी एजुकेटेड को समझा रहे होते हैं, वो आपकी बात तवज्जो से सुन रहा होता है, उसको पता है कि ये फार्मासिस्ट है, ये एक क्वालिफाइड पर्सन है। जब वो आपकी बात सुनता है और फिर उस पे अमल करता है ना, तो अमल के बाद जब वो कहता है कि जी आप ज़्यादा थोड़े से बेहतर है, मैं आपकी बात को ज़रूर कंसीडर करूँगा। वो जो एक पॉइंट होता है ना जिस पे आके आपको लगता है कि भाई आप मार्केट में एक कम्पीट कर रहे हैं, एक हेल्थ डिपार्टमेंट में, वो आपको एक वर्थ फ़ील करवाता है कि ऐसा फार्मासिस्ट भी हम भी भाई कोई चीज़ हैं। ठीक है? अब बात वही बात आ जाती है, अगर लोग नहीं एजुकेटेड है, जिनको फार्मासिस्ट का पता ही नहीं है, वो बस एक ही उनको याद है कि भाई बस एक डॉक्टर है, बस उसी ने सारा कुछ करना है। वो भी भाई मिस्टेक्स कर सकते हैं, वो भी इंसान होते हैं। मैं वही बात दोबारा रिपीट करता हूँ कि देखें, जो डॉक्टर और पेशेंट और फार्मासिस्ट, दे मस्ट बी इन ट्रायंगल फॉर्म। इनको पेशेंट की सबसे बेस्ट सूटेबिलिटी जो उनकी हेल्थ को प्रोग्रेस में लेके आ सकती है, इम्प्रूव कर सकती है, वो सोचना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो हमारे जो एक सोसाइटी में रुझान है जो प्रैक्टिस का, वो यही है कि फार्मासिस्ट को इतना वो आगे कम्पीट करने नहीं देते हैं। अगर मतलब देखा जाए एक मेजॉरिटी, तो देखें वो अपने एंड पे ठीक होते हैं, हम लोग अपने एंड पे ठीक हैं। हमारा इतना वो स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ हुआ कि हम लोग अपने आप को बनवा सकें। बात वही आ जाती है एक्चुअली जो पूजे वाले लोग हैं ना जिनको अवेयरनेस है, के लिए तो ऐसे ही है कि डॉक्टर को डायग्नोस करवा रहे हैं और फार्मेसी पे आके उसको काउंटर चेक भी करवा रहे हैं, हुँ, कह लें कि एडवाइस भी ले रहे हैं फार्मासिस्ट से कि जी बेस्ट सूटेबल मेडिकेशन क्या रहेगी। हुँ। वो उनके लिए तो ईज़ी गोइंग है, तो वो ठीक जा रहे हैं। लेकिन वही बात आ गई जो इतने कह लें कि थोड़े से एक्सपोज़र नहीं ना है जिनका, मेन चीज़ ये है कि अगर आपने इस हेल्थ केयर सिस्टम को लेके आना है ना, जो ट्रायंगल वाली बात आपने पेशेंट, डॉक्टर एंड फार्मासिस्ट का ट्रायंगल बनता है। के लिए आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है अपनी पब्लिक में, आपके पेशेंट के अंदर या आपकी जो अवेयरनेस होनी चाहिए। बिल्कुल, अब आप ये देखें ना, मिसाल है कि आप ये देखें अगर डॉक्टर एक जगह ऐसी मिस्टेक कर रहा है कि जो बिल्कुल टोटली अनएक्सेप्टेबल है। जैसे एक बहुत मशहूर ब्रांड है कि मतलब चलिए ब्रांड के बजाय मैं जेनेरिक है बता देता हूँ। फ्लूकोनाज़ोल 150 मिलीग्राम जिसकी यूजुअली डोज़ वन्स अ वीक होती है। अब ऐसे केस में मैंने एक प्रिस्क्रिप्शन देखी उस प्रिस्क्रिप्शन में ये देखें लिखा हुआ वो बीडी के तौर पे यूज़ करवा रहे हैं। यकीनन किसी फ्रेश एमबीबीएस ग्रेजुएट ने किया होगा। इंसान है, इसमें कोई मसला नहीं, गलती हो जाती है, ऐसा नहीं है। ज़ाहिर बात है वो हमसे अपने लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, हम अपने लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं। भाई बात वही आ गई ट्रायंगल की। अगर उनसे मिस्टेकनली हुई है तो ये फार्मासिस्ट का काम है कि वो उसको दुरुस्त करे। अगर वो उसको बताता है कि आपने ये नहीं करना, अपने डॉक्टर से दोबारा करें। आप इस चीज़ को अगर आप इशू बना लें कि भई आपने हमें पूछा ही क्यों? हुँ, हुँ। देखिए, इंसान हर जगह गलती करता है। हमसे भी गलतियाँ होती हैं, हम ऐसा नहीं कि हम नहीं गलती करते, हमसे भी होती है। डॉक्टर्स के एंड से भी होती है। चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑलवेज़ बी देयर।
तो हमें वो पेशेंट की जो हेल्थ है उसकी हमेशा प्रायोरिटी रखनी चाहिए कि उनको हम कैसे बेस्ट अवेयर करवा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा ही कॉमन आस्क क्वेश्चन है कि आपकी जेब में कितना बजट हो तो आप फार्मेसी के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आपने 4 साल ऐसा एक्टिंग ब्रांच मैनेजर सर्व किया हुआ है सर्वे को, आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक कितना बजट होना चाहिए कि एक फार्मेसी को हम लोग चला सकते हैं? इसलिए अगर आप तो एक अच्छा सेटअप स्टार्ट करना चाह रहे हैं और मिनिमम 10 मिलियन आपके पास होना चाहिए। 10 मिलियन मीन 1 करोड़। बिल्कुल ऐसे। अच्छा। ये मार्केट का जो सिचुएशन है, सैचुरेशन है ना, उस लिहाज से अगर आप कम्पीट करना चाह रहे हैं और अपने business को डेवलप करना चाह रहे हैं, तो फिर आपने मतलब 10 मिलियन और मिनिमम भी अगर आप चाह तो 0.6 0.7 मिलियन से नीचे तो है ही नहीं राइट अच्छा नाउ। देखिए, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए एक ऐसे बिजनेस को और जिसकी ऑलरेडी सैचुरेशन है, वो लोग फिर भी इस चीज़ को बार-बार प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। आखिर क्या रीज़न है कि लोग कहते हैं कि जी बस हमने तो यही बिज़नेस स्टार्ट करना है कि जैसे पता नहीं इसके बाद तो कोई बिज़नेस ही नहीं रह गया। आप अगर देखें ना, आज से कुछ देर पहले आप चलते थे, आपको कम से कम 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के गैप पे जाके बाहर में फार्मेसी मिली। आप आज जाएँ, इधर कदम ही कुछ चलाते हैं, इधर भी फार्मेसी आपको मिल रही है। थोड़ा और दूर जाते हैं, आपको वो भी फार्मेसी मिल रही है। आखिर इतनी सैचुरेशन हो गई है, क्या लोगों को अवेयरनेस नहीं है? डॉक्टर साहब एक्चुअली बात ये है कि क्योंकि ये सिचुएशन आई ना, ये आई थी कोविड के सिनेरियो में। सारी लगी थी कि आप बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। आंदोलन है सिर्फ और सिर्फ ओपन की जिसे कह लें कि एग्जाम्पशन थी वो फार्मेसी को थी। हुँ। लोगों ने देखा कि बाकी सारे बिजनेस डूब रहे हैं लेकिन एक बिजनेस चल रहा है जो फार्मेसी का है, तो जी। पेशेंट हेल्थ केयर का है, तो उसकी तरफ आया जाए। इस वजह से कह लें कि एकदम से हाइप आई है नंबर ऑफ फार्मेसी के अंदर और जगह जगह पे जो है कि आप कह लें कि जी लोगों को बड़ा रुझान है कि जी हम फार्मेसी स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जो है कि कह लें कि जिस तरह फार्मेसीज़ ओपन हो रही हैं, उसी तरह उसका सैचुरेशन भी बढ़ रही है। और अगर आप एक अच्छा बिज़नेस डेवलप करना चाह रहे हैं, तो आपको उतनी ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर बात वही आपकी बिल्कुल सौ-आने दुरुस्त है कि जी आपके पास कम से कम 10 मिलियन तो होना चाहिए होना ही ताकि आप सर्वाइव भी कर सकें, आप एक टफ कॉम्पिटिशन भी क्रिएट कर हाँ, सकें। बिल्कुल देखिए क्योंकि आप कम्युनिटी फार्मेसी चला रहे हैं ना, तो कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं। हुँ। आपने जब स्टार्टअप लेना है तो अपनी कम्युनिटी को आप सर्व करें, पेशेंट्स को आपने उनके माइंड में एक चीज़ डाल देनी है कि हम बेस्ट हैं और हम क्योंकि ईज़ीनेस ये होगी कि अगर कोई चीज़ अवेलेबिलिटी सबसे बड़ी चीज़ होती है मेरे ख्याल में फार्मेसी की। अगर वो आपके पास आ रहे हैं और उनको अवेलेबिलिटी पूरी पूरी इंश्योर हो रही है, तो मेरा नहीं ख्याल वो कहीं और जाए और आपकी कम्युनिटी में है। सही बात। और अगर फर्स्ट इंप्रेशन उनके पास ये चला गया कि जी आपके पास आए और अवेलेबिलिटी नहीं है और अवेलेबिलिटी आपके पास नहीं है कि आपके पास पहले कोई इन्वेस्टमेंट शॉर्ट थी या आपने अमाउंट कम इन्वेंट्री मैनेज सही से नहीं की, फिर उसके बाद दोबारा आपको वही मार्केट कैच करना होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप तकरीबन मेरा ख़्याल है 4 साल तो आपको हो गए हैं कम्युनिटी को सर्व करते हुए एज़ अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट, और 3 साल तो मेरा ख़्याल है आपको एज़ अ ब्रांच मैनेजर हो चुके हैं। अच्छा, ब्रांच मैनेजर आप हो चुके हैं, आपका माशाल्लाह एक्सपीरियंस भी है। एज़ अ फार्मासिस्ट आप अपने आप को क्या देखते हैं कि इन फ्यूचर मैं कहाँ पे खड़ा हूँ? देखें जी स्टार्टअप तो क्या प्लान्स हैं आपके इन फ्यूचर? कोई बिज़नेस के हवाले से हैं या फ़िलहाल आप इसी को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं? या फिर आप समझते हैं कि नहीं, मैं एक टाइम आएगा कि मुझे बाहर की भी शायद ज़रूरत पड़ जाए, जो कि यूएई वगैरह में हम लोग टेस्ट दे के सेटल होने की कोशिश करते हैं। ये तो सारे आपकी मतलब एक क्या इन फ्यूचर आप क्या देखते हैं कि मैं अपने आप को कहाँ पे देख रहा हूँ? लेकिन राइट नाउ जो मेरा सिनेरियो कर रहा हूँ, वो मेरा ख़्याल में कि क्योंकि मैं एक कम्युनिटी फार्मेसी को ही सर्व करना चाह रहा हूँ और एक पोजीशन पे हूँ राइट नाउ, तो इसी को ही करियर को ग्रोथ को लेके चलना चाहूँगा। क्योंकि जो करियर हायरार्की में अगर थोड़ी-सी आपसे डिस्कस करूँ तो फार्मासिस्ट से आप एज़ अ पीएम होते हैं, बाद आप पीएसएम होते हैं, आरएसएम है, बाद हेड टेल इवन आप सीईओ ऑफ द कंपनी भी लग सकते हैं। इट डिपेंड्स कि जी आपके पास कह लें कि ना करंट कितना है जी। और जो टाइम पीरियड है ना वो भी आपके करंट के ऊपर डिपेंड करता सही। है। अगर आपके अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज़ हैं और मेरा ख़्याल है कि जब आप पीएम को क्रॉस कर लेते हैं ना, आप फार्मासिस्ट कम अब बिज़नेस मैनेजर ज़्यादा हो जाते अच्छा, ये ज़रा ना थोड़ा-सा बीएम के बारे में बताएँ, ये बीएम से क्या स्टैंड कर रहा है? हैं। बीएम से तो ब्रांच मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, करेक्ट, एएसएम से एरिया सेल एरिया मैनेजर। सेल्स मैनेजर और आरएसएम
रीजनल सेल्स रीजनल सेल मैनेजर, और हेड रिटेल लास्ट पे क्या? हेड रिटेल चेन कह लें, अच्छा, वो फिर आगे मतलब एक अपर लेवल्स की बात और है। लेवल पे अच्छा, उस मुकाम पे पहुँचते-पहुँचते कितना का टाइम लग जाता है? ये जो अपर लेवल्स की यानी कि अथॉरिटीज़ हैं, जहाँ पे आपकी एक डेज़िग्नेशन डिज़र्व करते हैं, ये कितने एक्सपीरियंस पे बाद आपको यानी कि ये चीज़ें मिलती हैं? मैंने पहले बात की, देखिए डिपेंड करता है आपके पास कैपेबिलिटीज़ कितनी है, आपकी कम्युनिकेशन और आप किस सिनेरियोज़ को किस तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग कितने हैं आप। क्योंकि मार्केट के अंदर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ लगानी पड़ती हैं, ज़ाहिर-सी बात है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। डिपेंडिंग अपॉन द जो भी कह लें कि जी सिनेरियो आया, आपने उसको देखते हुए कम रिसोर्सेज़ में रहते हुए आपने उसका बेस्ट पॉसिबल तो इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट, कि अगर आपकी मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स अच्छे हैं, आपको अपने आप पे बिलीव है कि यार मैं इस चीज़ को उठा लूँगा, तो इट्स नॉट अबाउट एक्सपीरियंस, इट्स ऑल अबाउट योर मैनेजमेंट स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जैसे वो एक लकीर लगा दी जाती है कि जी 2 साल बाद आप यहाँ पे हैं, 4 साल बाद यहाँ पे हैं, 6 साल बाद आप यहाँ पे हैं और अल्टीमेटली इस चीज़ को आगे मूव ऑन किया जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली मेन चीज़ मैनेजमेंट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आप में है तो आप जल्दी से ऊपर आ सकते हैं। थोड़ा-सा ये होता है कि स्टार्टिंग के 4 इयर्स आपको स्टे करना पड़ता है, क्योंकि आपको बेस लेवल पे देखना पड़ता है कि ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं। कि आपने अगर हायर मैनेजमेंट में जाना है, तो अगर आपको बेसिक ऑपरेशंस की नॉलेज नहीं है कि कैसे चल रहे हैं नीचे, तो आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। तो वो 4 इयर्स का मेरे हिसाब से अगर आप जो पीरियड है ना, वो पूरे तरीके के साथ कह लें कि बेसलाइन पे रह के सीख लेंगे ना कि जी ऑपरेशंस चल कैसे रहे, तो आप उस डिसीजन मेकिंग में अच्छी कर लेंगे और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कर, तो कंपनी के लिए भी जिसके लिए आप वर्क कर रहे हैं उसके लिए भी बेटरमेंट होगी इसमें, और आपके अपने करियर में और आपके लिए भी डॉक्टर साहब आखिरी सवाल आपसे कि कोई ऐसा वाक़या सुनाएँ जहाँ पे कोई आपके पास आया हो, कोई पेशेंट और कोई ऐसा ब्लंडर या कोई ऐसा वाक़या जो आपके ज़हन में एक है यार ये लाइफ़ में मेरे दिमाग से नहीं निकलने वाला, ड्यूरिंग जॉब मैंने ये चीज़ फेस की। तो ये था कि एक दफ़ा फार्मेसी थे, तो पेशेंट आया था, तो पेशेंट हमसे मेडिकेशन, तो मेडिकेशन उतनी ख़ास नहीं थी, सप्लीमेंट वगैरह था, मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो ठीक 4 दिन बाद पेशेंट फीमेल थी, तो वो वापस आई, तो कहा कि जी कहाँ हैं जी वो दाढ़ी वाले साहब यहाँ खड़े अच्छा। हैं? मैं वहाँ पे फार्मासिस्ट था, ब्रांच मैनेजर भी था दोनों। तो उन्होंने मुझे जी बुलाया कि जी फीमेल आई हैं, वो आपसे बड़ा ऊँची आवाज़ में, और जिस तरह कहते हैं ना कि जी बड़ी आप पे गुस्सा। गुस्सा। तो मैं कहा जी मैडम बताइएगा। जी मैडम आपने मुझे कल मेडिसिन दी है, आप फार्मासिस्ट हैं? आपने देखा नहीं इसमें कि ऐसी चीज़, ये मैंने खा लिया आपकी मेडिसिन जाके, ये तो एलर्जी हो गई है, रिएक्शन हो गया, मैं इमरजेंसी में गई, एडमिट रही हूँ हॉस्पिटल अच्छा। में, मरते-मरते वापस आई। अच्छा। मैं परेशान, मैंने कहा जी आप प्रिस्क्रिप्शन दिखाया था? देखी मैंने, तो उसके अंदर सप्लीमेंट्स विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। पैनाडोल लिखी हुई थी साथ बी कॉम्प्लेक्स। अच्छा, आपने चेंज किया था ना उसको, हाँ, मतलब ब्रांड बेसिकली चेंज बी किया था कॉम्प्लेक्स जिसकी वजह से वो आपको ज़्यादा ब्लेम करती ब्लेम आई करी है। थी, क्योंकि मैंने उसे कहा था कि मैं चेंज कर, तो जब मैंने देखा तो उसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। तो लेकिन वो कि जी मैं आप मुझे मेरा जो एनएससी कंपनी देख रही, मैंने 10,000 फलाना-फलाना वहाँ पे किया, और मैं जो है ना वो सब कुछ करके आई हूँ, मुझे आप इसकी कंपनसेशन दें मुझे और बताएँ कि ये क्यों हुआ है? ठीक है, तो मैंने उसको बड़ा समझाने की कोशिश की कि जी नहीं, ये आपको किसी और वजह से हुआ है, या मुझे थोड़ी-सी हिस्ट्री दें, लेकिन उसने हिस्ट्री देने की बजाय वो इसी पे थी कि जी ये टैबलेट खाई है, उसके हाथ में थी कि मैं जा रही हूँ, मैं बताऊँगी, मैं हायर अथॉरिटीज़ के पास जा रही हूँ, ये है वो। मैंने उस मैंने काम किया, मैंने इस तरह किया कि मैंने कहा जी मुझे भी दिखाएँ ज़रा। 2 टैबलेट उसने खाई हुई थी, 2 टैबलेट उसके पास शेप में थी। मैंने पानी का गिलास पकड़ा और 2 जो बची थी टैबलेट मैंने खा, अच्छा। मैंने कहा मैडम अगर मुझे कुछ हुआ था तो मैं आपकी ठीक है। क्योंकि अगर जो आपको रिएक्शन हुआ तो मुझे भी होना है। डेफ़िनिटली मुझे भी होना चाहिए अगर मेरी मेडिसिन में हाँ, प्रॉब्लम है। तो वो एट दैट टाइम मेरे साथ एक जूनियर स्टाफ भी खड़ा था, वो मेरी शक्ल की तरफ देख के ये डॉक्टर साहब ने क्या किया है? तो उसके बाद वो हल्का सा भी नहीं बोली। 5 मिनट उसने खड़े होके वेट किया कि मुझे कुछ होता है कि नहीं होता। जैसे ही 5 मिनट पूरे हुए ना उसने अल्लाह हाफ़िज़ कहा ना कुछ कहा, चुप करके बाहर बस। अच्छा देखिए, मैं बड़ा हैरान हूँ इस बात पे कि जेनेरिक की अवेयरनेस नहीं है लोगों में, जो वही करते हैं कि वो कहते हैं कि जी बस जो ब्रांड्स लिख दिए गए हैं बस हमने वही लेके चले। चलिए ठीक है, वो प्रैक्टिस चल रही है। लेकिन अगर सपोज़ करें कोई फार्मासिस्ट
ओटीसी मेडिकेशन भी अगर करता है ना किसी की, और बाय चांस खुदा ना खासा कोई भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है उनकी लाइफ में, वो ब्लेम करते-करते फार्मासिस्ट के पास आते हैं और ये कहेंगे जी देखें जी, ये तो आपने ये हाल कर दिया, आपने वो कर दिया, डॉक्टर से ये वो कुछ सुनने को मिलता है। ऑन द कंट्रेरी साइड अगर आप देखें, अगर किसी डॉक्टर की मेडिकेशन से एलर्जी हो रही है, इवन कि डॉक्टर की वजह से कोई किसी की डेथ भी होती है, बस जी आई हुई सी चला गया। फिर ऐसी बातें भी, और फिर ये भी कह देते हैं डॉक्टर था उसके हाथ से शिफा नहीं थी। ये होता है, ब्लेम भी किया जाता है इतना ज़्यादा। लेकिन फार्मासिस्ट को हमेशा मतलब मोस्टली साइड पे ब्लेम कर दिया जाता है, क्योंकि वही बात आ जाती है एजुकेशन की, कि अवेयरनेस का जो फैक्टर है वो बहुत कम है हमारे रिलेटेड। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ग्रेजुअली जैसे-जैसे अवेयरनेस आती जाएगी, और ये जो एक सोसाइटी वाला जो एक तबका है, ये तो डेफ़िनेटली हमारी बात को सुनते भी हैं, समझते भी हैं और फिर कोई डिसीजन मेकिंग अपनी करते हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह वक़्त के साथ-साथ अवेयरनेस आएगी। पे हम ग्रेजुएट हुए थे उस टाइम पे, अगर आप करंट बहुत बहुत डिफरेंस आ गया, बहुत डिफरेंस। कह लीजिए कि पेस पे ठीक पेस पे जा रहे हैं अवेयरनेस लेवल, और मतलब फार्मासिस्ट की अवेयरनेस के मार्केट में क्या चीज़ है क्या नहीं है, अच्छी पेस पे जा रही है। तो इन द नियर फ्यूचर मेरा ख्याल है कि हम जो कह लें कि एस्टेब्लिश कंट्रीज़ वाला हेल्थ केयर सिस्टम है ना, वो तरफ आना शुरू हो, इंशाल्लाह। जिससे कह लें कि जी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी बेहतर हो जाए। जी, जी। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती वक़्त से हमें टाइम दिया, और ये जो एक कन्वर्सेशन है यकीनन बहुत अच्छी है, इन्फॉर्मेटिव भी है, काफ़ी लोगों के लिए भी। और यकीनन जो डिस्कशंस हैं वो कुछ ना कुछ जहाँ हमारे एंड से पॉसिबल हो सकता है, अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और लोगों की सर्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम करेंगे। ले जी, ये थे डॉक्टर सलाल साहब, जो कि ब्रांच मैनेजर हैं सर्वेट में, और इनसे हमारी जो डिस्कशन हुई है वो आपने सुनी। तो इंशाल्लाह हम मज़ीद भी आते रहेंगे नई वीडियोस के साथ, और इसी तरह फार्मेसी के अवेयरनेस के मुतल्लिक़ हम लोग करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।